हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 10 नाइन्थ क्लास का, जो कि सर्कल से रिलेटेड। तो आज उसी इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स का यूटिलाइज करते हुए हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1, जो कि आपका सिर्फ फिलअप एंड एम ट्रू फॉल्स से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम्स रहेगी। ओके, सो जो फिलअप और ट्रू फॉल्स या फिर कोई ऑप्शन टाइप रहेगा उसको हम एक्सप्लेन करके आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ए पार्ट। तो यहां पे मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और साथ में आंसर आ जाएगा। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहां पे लाइक करता है। लाइक का मतलब यहाँ पे कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी प्लेन के ऊपर एक सर्कल की बात करता हूँ तो वो हमेशा 3 पार्ट्स के अंदर मिलेगा। हमें क्या क्या रहेगा वो। फर्स्ट वन, एक्सटीरियर। ओके, जब कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी आपका जो यहाँ पे क्या बात है द सेंटर, जैसे पॉइंट आउट कर दिया आपको कि सेंटर कहाँ पे होगा, तो कोई भी पॉइंट अगर हमारा इस सर्कल से आउटसाइड होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी लाई करता है आपका पॉइंट इनसाइड कहीं पर भी, ठीक है, तो वो जाएगा हमारा इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए जैसे पी पॉइंट, अगर इस इन पॉइंट्स की बात करता हूं मैं, यानी कि सर्कमफेरेंस के ऊपर, वो जाएंगे हमारे ऑन द सर्कल। तो सेंटर कहां पे होता है, सभी को पता है कि सेंटर कहां पे होता है, हमेशा इंटीरियर में। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेकंड वन, मैं सारे के सारे नोट नहीं करा, आपको एक्सप्लेन करा ओनली। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक कोई पॉइंट हमारे पास, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से यानी ओ सेंटर से ग्रेटर देन इट्स रेडियस, कि ये जो लेंथ है ना यहाँ, ये रेडियस से कुछ ज़्यादा है। ये हमारी रेडियस होगी, इस रेडियस के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा है, तो वो पॉइंट आपका कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, और ऑप्शन भी आपको दे रखा है एक्सटीरियर या इंटीरियर। अगर किसी भी पॉइंट की जो लेंथ हमारी वो आर से ज़्यादा हो, यानी कि रेडियस से ज़्यादा हो, तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे जाएगा, एक्सटीरियर के अंदर। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटीरियर। व्हेन ओ एम की जो लेंथ है ना वो ग्रेटर देन रहेगी ओ एम, या फिर ओ एम इज ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, कि रेडियस से ज़्यादा होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारा एक्सटीरियर में। नेक्स्ट वन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। कॉर्ड क्या थी हमारी, किसी भी सर्कल का जो 2 पॉइंट पे टच करने वाले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, ये सेंटर होगा हमारा, तो सबसे लंबी तो हम सेंटर के थ्रू कर सकते हैं ना, ये सबसे लंबी पार्ट रहेगी। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज ए डायामीटर। ओके, तो थर्ड वन में क्या हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, डायामीटर को भी हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायामीटर, कि कोई भी आर्क है, ये सर्कल हो गया हमारा, जो कि एंड करती है डायमीटर के ऊपर। ये डायमीटर हो गया ना, इसके एंड तक की, यानी एक साइड का जो एंड यहां से लेकर यहां तक। ओके, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एट द एंड ऑफ डायमीटर। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, कि अगर वो डायमीटर के एंड तक की आर्क को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा
सेमी सर्कल, क्योंकि आधा ही बनेगा ना, हाफ तो इसके ऊपर बच जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल। इसी वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये जो पोर्शन रहेंगे ये आप 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 12th करोगे, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पे पूछा गया कि सेगमेंट और सेक्टर, हमें तो सेगमेंट का बताना है, ठीक है। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि किसी भी सर्कल में रेडियस, ठीक है, रेडियस और आर्क विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल, भी कुछ भी एंगल दिया हुआ हो, कोई भी एंगल जिसको हम लेते हैं थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी रेडियस, और इसके आर्क का जो पोर्शन रहेगा ना उसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर, ठीक है। और सेक्टर को मेजर करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू में आर रेडियस है ना, तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, ये तो हो जाएगा हमारा एरिया से रिलेटेड। अगर कोई आपसे पूछे कि सिर्फ इस आर्क की लेंथ को बताओ आप, कितनी है ये आर्क की लेंथ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम उसी फॉर्म में थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में जो पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया का था ना, हमें लेंथ ऑफ आर्क यानी 2 पाई आर, ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपका ये है कि सेगमेंट क्या होता है। अब एक सर्कल लिया मैंने, ओके, इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ऊपर वाला हमारा, ये दोनों ही आपके सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट, इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि छोटे वाले पार्ट को माइनर बोलते हैं, बड़े वाले पार्ट को मेजर। तो इसमें भी जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा माइनर सेक्टर होता है, और जो पोर्शन हमारा बच चुका है वो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इस पोर्शन को, यानी कि एक कॉर्ड और आर्क से जो कैलकुलेशन बनेगी हमारी, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन, कौन सा रीजन है? बिटवीन एन आर्क, एक आर्क एंड फिलअप दिया हुआ है, वो जाएगा हमारा कॉर्ड। ओके, आर्क एंड कॉर्ड का बीच का जो पोर्शन रहेगा उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। रेडियस और आर्क के बीच का रहेगा उसको हम बोल देंगे सेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई। सेम आंसर हमारा 3 प्लेन्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर, कौन कौन से? एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल, ये हमारे 3 पार्ट्स रहेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.1 का। नेक्स्ट वन, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस इज द सर्कल। दोबारा सुने, लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन द सेंटर, सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मीन्स इसके ऊपर, एक्सटीरियर बार, इंटीरियर अंदर, ऑन द सर्कल circumference रिलेटेड। ओके, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू ऑन द सर्कल, दैट इज कॉल्ड रेडियस। क्या रियल में रेडियस होती है? यस, इसी को हम रेडियस बोलते हैं कि सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। फर्स्ट वन का हो जाएगा ट्रू।
सेकंड वन, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। क्या किसी सर्कल के अंदर फाइनाइट नंबर ही होगी कि इक्वल कॉर्ड इतनी ही हो सकती है? सर्कल के अंदर हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि यहां पर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, जब हमारे पास इन पॉइंट्स का ही नहीं पता कि कितने सारे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें जो कोड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ना इक्वल वाली, उसको भी तो हम आइडिया नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वन फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ओके, अब जब पॉइंट्स ही हमारे पास इनफाइनाइट है तो उसके ऊपर कोड्स भी तो इक्वल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, एक सर्कल है हमारा इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। 3 इक्वल आर्क्स के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 आर्क्स हो जाएगी यहाँ पे 1 2 एंड 3, ए बी सी। कौन कौन सी आर्क है? ए बी, बी सी एंड ए सी, और तीनों आर्क यहां पर इक्वल है। और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मेजर आर्क। क्या ये तीनों मेजर आर्क हो सकती है? वापस इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे हमने मेजर और माइनर सेगमेंट के बारे में और सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था ना। तो उसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये वाली आर्क का कैलकुलेट करो आप, तो इसके अलावा कितना पोर्शन बच गया हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास ये वाला पोर्शन बच गया ना। तो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्ट है इसके, तो तीनों पार्ट क्या मेजर का काम कर सकती है? ऑब्वियसली नोट करे। क्यों? क्योंकि इसके 3 पार्ट, इसका मतलब क्या हो जाए, ये अगर एक पार्ट है तो ये जो बच गया पोर्शन हमारा वो कितने पार्ट का कॉम्बिनेशन है? वो 2 पार्ट्स और इक्वल। ठीक है, अगर ये 1x है तो ये कितना है हमारा 2x है, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो कौन सा होता है हमारा? मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तुम्हारा छोटा हो गया ना उसके कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ क्या ए बी अकेले ए बी की, तो इधर क्या बचाएगा हमारा बी सी प्लस ए सी। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? इसके कंपैरिजन में स्मॉल होगी। अगर मैं ए बी की बात करूं तो इस ए बी आर्क की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ए सी और बी सी के प्लस से क्या होगी? हमेशा स्मॉल होगी। दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ माइनर हो सकती है ये, बट मेजर नहीं होगी। ठीक है, लास्ट वन, 5th पॉइंट, सेक्टर इज द रीजन। 1 मिनट, 4th पॉइंट है ये। ए कॉर्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस। एक कॉर्ड जो कि रेडियस का ट्वाइस है, ये रेडियस है ना, इसका ट्वाइस कर दिया मैंने। कॉर्ड होगी तो डायरेक्ट ही जाएगी, ट्वाइस कर दिया ना इसको, तो 2r का मतलब क्या होता है? 2r इज इक्वल टू d, दैट इज डायमीटर। क्या हमारे क्वेश्चन में भी यही है? ए कॉर्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि 2 इंटू आर का मतलब डायमीटर में होता है, और डायमीटर ही हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, 5th पार्ट इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। क्या सेक्टर कॉर्ड और आर्क का कॉम्बिनेशन होता है? क्या ये सेक्टर है? दैट इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर किस किस का कॉम्बिनेशन? लास्ट टॉपिक इससे जस्ट पहले बताया था ना, सेक्टर किस किस का था हमारा? रेडियस और आर्क का था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, लास्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, सर्कल तो प्लेन फिगर है ना। स्पीयर को भी हम ऐसे ही बढ़ाते हैं, बट वो प्लेन फिगर नहीं होगा। ओके,
सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।